Let's welcome जपजी साहेब। क्या है ये जपजी साहेब? क्या है? आध्यात्मिक मूल्य जपजी साहेब का ये है कि गुरु नानक देव को जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, उसके बाद जो पहले वचन उनमें से निकलकर बाहर आए वे जपजी साहेब में गूंथे गए हैं। अद्भुत है। कोई व्यक्ति अभी अभी ईश्वर होकर लौटा है और उसने जो प्रथम गीत गाया वो जपजी साहेब बन गया। अद्भुत है परंपरा जिसने इतने वर्षों तक 500 वर्षों तक इसे संभाल कर रखा और हम तक पहुंचाया है। आध्यात्मिक मूल्य इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ईयर जपजी साहेब 1499 एडी सुल्तानपुर के अंदर वेई नदी में स्नान करने गए थे। नानक जी वेई नदी में स्नान करने गए थे और कथा कुछ ऐसा कहती है, कितनी सच नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन कथा यही कहती है कि वो नदी में स्नान करने गए और 3 दिनों तक लौटे नहीं। 3 दिनों के अंदर लोगों ने उन्हें हर जगह खोजा, हर जगह ढूंढा, लेकिन प्रभु वापस नहीं लौटे। तो सबने सामान्य सही धारणा बना ली कि ही इज ड्राउन्ड इन द रिवर, कहीं ना कहीं उसमें डूब गए। लेकिन 3 दिन बाद नानक कुछ और होकर लौटे और जब वो नानक लौट कर आए तो उन्होंने एक ही बात बोली, एक ओंकार सतनाम, जो यहाँ मूल मंत्र बन गया जपजी साहेब का। आध्यात्मिक मूल्य अद्भुत है इसका, क्योंकि मुझे आज भी कंपन होता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं एक ओंकार सतनाम को गाती हूँ, उसका विवेचन पढ़ती हूँ, इन पंक्तियों को पढ़ती हूँ, तो आज भी मुझे, क्योंकि अभी अभी शुरू किया है ये सिखिज्म का जो अभ्यास, लेकिन इन शब्दों में कुछ तो बात है जो ये शब्द आज भी हमें रोमांचित करके जाते हैं और जो ये शब्द सुनने आज भी हम सब इतने उत्साह के साथ यहाँ पर इकट्ठे हो पाते हैं। अद्भुत है। जरूर डालने वाले ने इसमें ऐसा रस डाला है कि 500 वर्ष बाद भी ये मूल मंत्र, ये ओंकार सतनाम, ये जपजी साहेब हम इतने उल्लास और उमंग के साथ सुन सकते हैं और गा सकते हैं। और उसमें भी ये आध्यात्मिक मूवमेंट ऐसा है कि यहाँ जैसा कि नानक देव ने उसमें से निकल कर ही कहा कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, यहाँ सब एक ही है, कोई भेद ही नहीं है। जो भेद है वो सारे शरीर के स्तर पर है, लेकिन भीतर जो उन सबके अंदर बह रहा है वो एक है। और तुम देख सकते हो ना, भेद सारे शरीर के स्तर पर है, संप्रदायों के स्तर पर है, लेकिन जहां अध्यात्म आ गया सब एक ही है। भेद हो सकते हैं उसकी मैनिफेस्टेशंस के अंदर, जैसे मैं कई बार एग्जांपल देती हूं कि एक ही इलेक्ट्रिक करंट है, वो जब ट्यूबलाइट से निकलता है लाइट बन जाता है, पंखे से निकलता है हवा बन जाता है, मेरे इस माइक से निकलता है आवाज एम्पलीफाई करके तुम तक पहुंचता है, बट द करंट इज वन, इजंट इट? करंट नहीं देखता कि मैं हिंदू हूं कि मैं जैन हूं, बस करंट इज करंट। इसी तरह गुरु नानक देव जब बाहर आए अपनी समाधि से, 3 दिनों की समाधि थी और 3 दिन बाद जब बाहर लौट कर आए तो उनका रूप बिल्कुल अलग था, उनका तेज बिल्कुल अलग था, उनका होना पना ईश्वर के होने पने का प्रमाण दे रहा था। और उसमें ये धुन बाहर आती गई, एक ओंकार सतनाम, जो जप जी का भी आरंभ बने और जो पूरे गुरु नानक की जो परंपरा है उसमें चल रहे गुरु ग्रंथ साहिब जी के भी आरंभ मंगलाचरण बनी। बड़ा सा ग्रंथ है इनका, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की भी जो ओपनिंग लाइंस है दे आर मंगलाचरण, और मंगलाचरण इमीडिएटली फॉलोड बाय 38 पौड़ीज विच आर कॉल्ड जपजी साहेब। 38 श्लोक है, खाली श्लोक क्या कहूँ, पौड़ी 38 पौड़ी है, लेकिन दिस इज द ओपनिंग ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब ऑल्सो। अभी लीना प्रभु आए थे तो यही बात कर रहे थे, कितने ग्रंथ हैं प्रभु, इनके 4 मुख्य ग्रंथ हैं, 3 है
समवेयर पीपल डोंट नो कितने ग्रंथ है। एक ही मुख्य ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, और उस गुरु ग्रंथ साहिब की जो ओपनिंग है दैट इज जपजी साहिब, और जपजी साहिब की जो ओपनिंग है दैट इज मूल मंत्र मंगलाचरण इन द नेम ऑफ एक ओंकार सतनाम। टोटल इस जपजी साहिब के अंदर 40 सूत्र को गूंथा गया है। पहला मंगलाचरण, बीच में 38 पौड़ी, और आखिर में उसका जो उपोद्घात करते हैं उसकी जो फाइनल उसका एपिलॉग होता है दैट इज अगेन वन संस्कृत श्लोक इज देयर। तो कुल मिला के 40 ही करने हैं, लेकिन इन 40 के अंदर पूरे ईश्वर तक पहुंचने की, या तुम कहोगे हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है, तो जीवन में सुख और आनंद को लाने के पूरे ढंग बताए गए हैं। 38 पौड़ीज एंड 38 डिफरेंट वेज ऑफ अटेनिंग हैप्पीनेस। 38 पौड़ीज एंड 38 डिफरेंट वेज टू हैव योर जर्नी टुवर्ड्स वन गॉड। जैसे धन कमाने के कितने अलग अलग ढंग हो सकते हैं कि नहीं, खाना बनाने के अलग अलग ढंग हो सकते हैं कि नहीं, ऐसे ही धर्म करने के, आनंदित होने के भी अलग अलग 38 ढंग श्री गुरु नानक देव, भगवान गुरु नानक देव द्वारा लिखी गई इस जपजी साहिब के अंदर संकलित है। सो इसका आध्यात्मिक मूल्य ये है कि ये गुरु नानक देव की ईश्वर साक्षात्कार के बाद की प्रथम वाणी है, और इसका साहित्यिक मूल्य ये है कि ये गुरु ग्रंथ साहिब जो आज सिख परंपरा के गुरु माने जाते हैं, वहां प्रत्यक्ष गुरु की बात नहीं है, लेकिन वहां गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानते हैं। क्यों मानते हैं, कैसे ये घटना घटी, हम आगे के सत्संगों में देखेंगे। 38 पौड़ीज है इसके अंदर, कोई छंद, कोई पद, कोई मात्रा, ऐसे कोई गिनतियां नहीं है जैसे आत्मसिद्धि में है, भक्तांबर स्तोत्र में है, इवन हमने धम्मपद देखा वहां पर भी थी। लेकिन ये कुछ नारद के सूत्रों के जैसी है। नारद के सूत्रों में कोई छंद नहीं था, ठीक है वो तो अवनीश प्रभु गा लेते थे वैसे, लेकिन कोई छंद नहीं है। इसमें कोई छंद है तो बस आत्मा का छंद है, इसमें कोई व्याकरण है तो वो ईश्वर की व्याकरण है, इसमें कोई लय है तो आत्मा की मस्ती की लय है, और कुछ नहीं है इसमें। अद्भुत है, सब कुछ ईश्वर रूप होकर गाया है। इसलिए बहुत बातें संकेत में है, और उन संकेतों को उघाड़ने के लिए कोई प्रत्यक्ष सद्गुरु चाहिए जो उन संकेतों को तुम तक पहुंचाए और तुम्हारी यात्रा को एक और कदम आगे बढ़ाए। पूरा कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब इस एक मूल मंत्र, एक ओंकार का ही एम्प्लीफिकेशन है। बस वही बातें और खोलकर पूरे ग्रंथ साहिब में लिखी है। वैसे तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब में कुल मिलाकर 5894 शब्द हैं। 5894 उन शब्द, उन प्रेयर्स, उन श्लोक्स या उन सूत्रस, उनको 60 अलग अलग राग्स में गाया गया है। 60 यानी जिसने भी गाया उसने परमात्मा को गाकर ही पाया है, ये पक्की बात है, ज्ञान से नहीं पाया, लेकिन गा गा के प्रेम से उनको पाया है। और ये शब्द कुल मिलाकर 21 संतों के हैं, जिनमें 6 सिख के गुरु हैं, 13 हिंदुओं के संत हैं भक्ति मूवमेंट के, और 2 मुस्लिम के भी संत हैं। वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इंक्लूसिव दिस रिलीजन इज, इजंट इट? और जितना जितना मैं सिखिज्म को स्टडी कर रही हूँ आजकल, उतना उतना मुझे पता चल रहा है इट इज मोर एंड मोर रिलेटेबल। 5000 साल पहले जब कृष्ण ने भगवत गीता गाई, वो अभी के समय से थोड़ी रिलेटेबल कम लगती है हमें, isn't it? ऑल्दो तुमने बहुत कुछ समझा, रिलेट किया, लेकिन सामान्य लोगों को नहीं लग सकती। 2500 साल पहले जब भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने आकर बोला, उनकी भी वाणियों को हमने पढ़ा, बेटर देन कृष्ण, क्योंकि कृष्ण मैं की भाषा का उपयोग करते थे और बुद्ध और महावीर ने आत्मा की भाषा का उपयोग किया, तो स्टिल बेटर वी वर एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन गुरु नानक देव जी 500 वर्ष पहले इन्होंने जो बातें की वो हमें ज्यादा रीचेबल एंड रिलेटेबल लगती है। क्या इतना पॉसिबल है, ये किया जा सकता है, इसमें कोई कल्पनाएं नहीं है,
इसके अंदर सत्य के प्रतीक हैं, वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंडेबल वे के अंदर डाले गए हैं। इनफैक्ट 150 वर्ष पहले, 125 वर्ष पहले कृपाणु देव आए तो हमें और ज़्यादा रिलेटेबल लगने लगे। तो द नियरर द पर्सन इज, द मोर रिलेटेबल इज ही बिकम्स, एंड देयरफॉर द नीड ऑफ सदगुरु बिकम्स एटर्नल, isn't it? The need for Sadguru becomes eternal, mandatory, आवश्यक, अति आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति जितना करीब है उतना ज़्यादा तुम उसे अपने समय और क्षेत्र के साथ रिलेट कर पाओगे। वो तुम्हारी भाषा में बात करेगा, तुम्हारे व्याकरण में बात करेगा। इसलिए गुरु नानक देव जी मुझे बहुत रिलेटेबल लग रहे हैं। भगवान गुरु नानक देव जी बहुत रिलेटेबल।